में ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे हुए हैं, यानी पहले हमें ग्राफ में पढ़ के कोऑर्डिनेट्स लिखना है। पहले हमें कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो कोऑर्डिनेट में क्या लिखना है? चलो एक एक कोऑर्डिनेट बताओ। अगर जिसके पास बुक नहीं है वो एक स्क्वायर जैसा बना लो और ABCD उसकी नेमिंग कर लो और मैं उसमें कोऑर्डिनेट्स बोलता जा रहा हूं, आप कोऑर्डिनेट्स लिखते जाना। ठीक है, लिखो एक एक कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 3 4, x एक्सिस पे 3, y पे है 4, तो लिखो 3 4। चलो B पे है 6 7, B पर है 6 7। C के कोऑर्डिनेट लिखो 9 4, 6 पे C पे लिखो 9 4, D पे लिखो 6 1। अब मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आप पास बुक है तो बुक में लिखो। पहले तो ABCD को ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद ABCD के कोऑर्डिनेट्स लिखो। अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं, बुक नहीं है तो आप एक स्क्वायर बना लो और कोऑर्डिनेट लिखो। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, A के कोऑर्डिनेट है 3 4, B के हैं 6 7, C के हैं 9 4, D के हैं 6 1। अब आपको करना क्या है? देखो ये पहले तो डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना दिया ABCD, तो चलिए मैं डायग्राम बना देता हूं ABCD। क्वेश्चन नंबर 5, ये डायग्राम बन गया A B C D। A के कोऑर्डिनेट लिख दिए। अगर आप बुक नहीं है तो आप इससे भी हेल्प ले सकते हो। 3 4 6 7, B के कोऑर्डिनेट है 6 7, C के कोऑर्डिनेट है 9 4 9 4 और D के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 1 6 1। और हम क्या करेंगे? डायगोनल्स को ज्वाइन कर देंगे। डायगोनल्स को हम ज्वाइन कर देंगे। फ्री हैंड बनाना है। फ्री हैंड बना के कोऑर्डिनेट्स लिखना है, डायगोनल्स को ज्वाइन करना है। अब हमें डिस्टेंस फार्मूला फाइंड। तो डिस्टेंस फार्मूले में हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया, फिर हम AB फाइंड करेंगे, BC फाइंड करेंगे, CD फाइंड करेंगे, AD फाइंड करेंगे, फिर हम AC फाइंड करेंगे और BD फाइंड करेंगे। सिंगल लाइन, एक एक लाइन में फाइंड करेंगे। इफ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, देन वी कैन राइट यस इट इज ए स्क्वायर। तो एग्जाम्पल 2 में आप देखना, एग्जाम्पल 2 में लिखा है yes all four sides are equal and diagonals are equal, so given figure is square, is square। तो ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें के इस तरीके के क्वेश्चंस बनते चले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटल फॉर्म्ड। अब फॉर्म कब करेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो आप क्या करना, इसको अभी छोड़ो, इसको कब फॉर्म होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वैसे अपन ने 9th में पढ़ा था 7 चैप्टर में, द सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो वो मैं आपको बाद में। अभी क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ो, 7 8 9 10 पे आ जाओ। और 7 8 9 10 चारों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक क्वेश्चन 100% पेपर में आता ही आता है, बिल्कुल फिक्स है। चाहे बेसिक ले लो चाहे स्टैंडर्ड ले लो, दोनों में आता है। ठीक है, इसमें का बिल्कुल एज इट इज तो नहीं आता, लेकिन इसमें का आता है। इस बार दोनों पेपरों में आया था, बेसिक में भी आया था और स्टैंडर्ड में भी। हर साल आता है, तो मैं आपको इसको अच्छी तरीके से सिखाता हूं। 7 8 9 10 और पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा बहुत रहेगा तो वो आपको करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सब जने बुक में देखो। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट है, सपोज वो पॉइंट हमने मान लिया P,
और ये Q है, ये R है, वो ये कह रहे हैं P से Q है 2 and 5 और R है -2 9 और P कहां लाई करता है? एक्स एक्सिस पे। P कहां लाई करता है? एक्स एक्सिस। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब अपन ने 9th में पढ़ी थी तो मैंने आपको कुछ सिखाया था, तो वो सीखो अच्छी तरह। देखो जब हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। अब ये P पॉइंट कहां लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस। अगर मैं P पॉइंट यहां लिख दूं तो क्या P के कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे? P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सपोज यहां से यहां तक डिस्टेंस है 2, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 and 0, 2 and 0। यानी अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो y हमेशा 0 होता है, y हमेशा 0। और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई करता है, y एक्सिस पे लाई करता है तो x हमेशा 0 होता है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? अगर P पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, if P lies on x axis, it means P lies on x axis, it means कि P में x की तो वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू 0 होगी। और यही क्वेश्चन अगर वो कहते कि P lies on y axis, P lies on y axis, then what? Then the value of x is 0. Then we can take 0y. तो हम क्या लेते? 0y. When P lies on y axis. y axis पे x 0 होता है, x axis पे y 0 होता है। तो यही थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो उन्होंने बताई हैं। P lies on x axis, it means y is equal to 0 और हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। एक्चुअली वो अकेला x तो नहीं कहेंगे, वो कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, लेकिन वो 0 तो हमें पता ही है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। सेकेंड वो क्या कह रहे हैं? P इज इक्वो डिस्टेंस। P क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है। कैसे? Q और R से। P इज इक्वो डिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R। तो यहां पर भी डिस्टेंस फार्मूला ही लगने वाला है। ठीक है? यहां पे क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो क्या हमने पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया? लिख दिया। अब लिखने के बाद हम देखो डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस PR। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? गिवन। ब्रैकेट में हम लिखेंगे गिवन। ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं? ये लाइन समझ में आई? डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस PR, क्योंकि PQ का डिस्टेंस PR के बराबर है, ऐसा क्या है? गिवन। अब हम LHS और RHS में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। LHS में भी और RHS में भी हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने एक बार लिख ही दिया, तो अब हमें दोबारा डिस्टेंस फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यूज करेंगे। देखो PQ कैसे लिखते हैं, ध्यान देना। इसको हम हमेशा x1 y1 मान लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा? x एक लाइन हो बेटा, एक लाइन हो। अब हम चाहते हैं कि हम रूट ना लगाएं, तो रूट नहीं लगाने के लिए हम क्या करें? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम यहां पे क्या करेंगे? PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने क्या किया?
दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। क्यों किया स्क्वायर? स्क्वायर हमने इसलिए किया क्योंकि यहां पर हम रूट नहीं लगाना चाहते, क्योंकि रूट लगाएंगे फिर स्क्वायर करेंगे, तो हमें रूट नहीं लगाना पड़े, इसलिए हमने यहीं पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। अब देखो पी क्यू स्क्वायर, यानी अब हमें रूट की जरूरत नहीं है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, पी आर x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। किसी को भी दिक्कत? ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब हम सीधे सीधे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। यहां पे फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 0 प्लस 5 दैट इज व्हाट 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। डायरेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। 9 का स्क्वायर कितना है? 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल नहीं होगा क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है, एक माइनस का है और एक प्लस का है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 4x, इसको भी ले आओ तो ये भी माइनस का 4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25, माइनस का 4x ये भी है, उधर आएगा तो माइनस का 4x, और ये 81 ऑलरेडी है, 81 में से हम 25 को माइनस कर देंगे। तो देखिए अब क्या आने वाला है, माइनस का 8x, माइनस का 8x, और 81 में से 25 को माइनस कर लेंगे, कितना आएगा? 56। कितना आएगा? 56। फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8, तो x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7। यहां तक कोई दिक्कत? x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। फिर लिखेंगे देयरफॉर p इज इक्वल टू माइनस 7 0, p माइनस 7 0। ये फुल पैटर्न, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का फुल पैटर्न हो गया। ठीक है, इतना ही लिखना है, ये 3 मार्क्स में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हमको आना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और पूरा एज इट इज नोट कर लेना। ठीक, इससे रिलेटेड मैं आपको और क्वेश्चंस दूंगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इट मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p and q is 10 unit. It means there is a line PQ whose distance is 10 unit. कितना डिस्टेंस दिया है? 10 यूनिट। P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 2 and -3, 2 and -3। Q के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 10 and y, 10 and y। तो हमें तो सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये आया इस साल बेसिक वालों को, इसमें आया है।
इसमें क्या है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, एक चीज अननोन है, बस वो अननोन चीज हमें फाइंड करना है। ठीक, तो हमने डायग्राम बना लिया, सारी चीजें हमने लिख दी। अब हम डिस्टेंस पी क्यू फार्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 वैल्यू रख देते। देखो ध्यान से, डिस्टेंस पी क्यू कितना है 10, x2 इसको मान लो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, चलिए एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। 10 या रूट हटा लेते हैं पहले, तो रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हम रूट नहीं चाहते तो हमने स्क्वायरिंग कर दी। अब देखिए यहां तो हो गया 100, 8 का स्क्वायर हो गया 64, इसको काय से ओपन करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब नंबर्स को यहां ले आते, 100 माइनस 64 माइनस 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6x। देखो क्वाड्रेटिक बनेगी, हमको पता है क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी हम मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे, हम मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म से स्प्लिट करने के लिए हम सबको एक तरफ ले जाते हैं। 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 100 प्लस 64 प्लस 9 प्लस 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6x, 100 में से 64 गए, 36 बचे, 36 में से 9 गया। ठीक है, या इनको पहले प्लस कर दो। ठीक है, 36 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 27। तो ये बच गया प्लस माइनस का 27। चेक कर लो, 100 में से पहले 64 गए, 36 बचे, 36 में से 9 चले गए, 7 27। तो चेक करो। अब हमको इसको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना। तो मिडिल टर्म स्प्लिट का मैंने आज सीखा है आप लोगों ने, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। तो वाई स्क्वायर इंटू माइनस 27 दैट इज माइनस 27 वाई स्क्वायर। 27 को ऐसा ब्रेक करना है कि 6 आ जाए। काय से डिवाइड करेंगे, 1 से। 1 इंटू 27 नहीं, 2 से डिवाइड होता नहीं, 3 से होता है। 9 3 27, 9 में से 3 गए, क्या बचेगा 6। काय का साइन प्लस का, यानी 9 प्लस का और 3 माइनस का। तो देखो 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27। ये मिडिल टर्म हो गया। अब हम कॉमन ले लेंगे, 0 इज इक्वल टू y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y प्लस 9, और यहां माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y आएगा सब जगह y, तो ये आ जाएगा y। और जैसे ही हम माइनस का साइन कॉमन लेते हैं, अंदर का साइन चेंज हो जाता है। क्या दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं? बिल्कुल। तो y प्लस 9 y माइनस 3। अब y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक, दूसरा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट
y इज इक्वल टू -9, y इज इक्वल टू 3। हमेशा ध्यान दो, क्वाड्रेटिक बनेगी तो नेचुरली दो आंसर आएंगे। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मिडिल टर्म आपको आता है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन क्या था, एक पी क्यू लाइन दी हुई थी जिसकी लंबाई थी 10 यूनिट। कितनी लंबाई थी? 10 यूनिट। और उस कोऑर्डिनेट्स पी और क्यू के दिए थे, तो हमने डिस्टेंस फार्मूला दिया। एक्चुअली डिस्टेंस फार्मूला में हमारे पास कुल मिला के 5 अननोन होते हैं। 5 अननोन में से कोई से भी 4 पता हो तो हम 5 पता कर सकते हैं। तो यहां देखो अपने पास कितने 1 2 3 4 4 पता थे। क्या नहीं पता था? y, दैट इज व्हाट y2 माइनस y1। तो हमें एक्चुअली y2 फाइंड करना होगा। तो हमने कौन सा फार्मूला लगाया? डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो ये भी बहुत सरल है। ठीक, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 7 जैसा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं? Q इज इक्वल डिस्टेंस, यानी Q जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। Q के कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड 1। काय से इक्वल डिस्टेंस है? P और R से। P के कोऑर्डिनेट्स है 5 एंड -3। ठीक है, और R के कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड 6, और ये इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये मतलब दोनों बराबर हैं। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया है ना। ठीक है, लेकिन यहां पर हमको थोड़ा सा और उन्होंने बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? उन्होंने कहा पहले तो आप x की वैल्यू फाइंड करो, तो कर लेंगे अपन, अभी करते हैं अपन x की वैल्यू। फिर वो कह रहे हैं कि पी आर भी फाइंड करो। ये मैंने पी आर ज्वाइन नहीं किया, वो अपन बाद में ज्वाइन करेंगे। फिर पी आर डिस्टेंस भी फाइंड करो। तो मैं आपको x तक फाइंड करके बताता हूं, फिर आप पी आर, आप डिस्टेंस फार्मूले से आप फाइंड करो। ठीक है, और ये मेरे को बताना, ये बहुत क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। ठीक, तो मैं आपको इसको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू